अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं हमीदा बानो हूँ, कक्षा 3 से 5 की कोऑर्डिनेटर। आज पहले मैं आप सबको हार्दिक दिल से आज की हमारी दिन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आपके सामने भाषा के बारे में बात करने आई हूँ। भाषा हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। भाषा एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क हर एक व्यक्ति को अपनी होल वर्ल्ड से कनेक्शन देती है। कहा जाता है कि भाषा जो है, अगर कोई एक व्यक्ति एक भाषा सीखे तो उसमें 4 डिफरेंट स्किल्स डेवलप होते हैं। 4 स्किल्स जैसे बोलना, पढ़ना, सीखना, समझना, ये सब डेवलप होती है। हमारे टाइम मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने हमारे इंटीग्रेटेड करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया है, जहां आप देख सकते हैं कि हमने 4 डिफरेंट लैंग्वेजों की यूज़ की है: तमिल, इंग्लिश, हिंदी एंड अरबिक। जैसे मैंने पहले कहा कि एक लैंग्वेज में अगर हमें 4 स्किल डेवलप होती है तो 4 डिफरेंट लैंग्वेजों में लगभग 16 स्किल हम हमारे बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। अगर हम तमिलनाडु से बाहर कहाँ नॉर्थन साइड में जाना चाहते हैं तो हिंदी मालूम होना बहुत ज़रूरी हो गई है। अब हम उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। उर्दू तुर्की, अरबी और फारसी भाषाओं से विकसित हुई है। हिंदी भाषा संस्कृत और उर्दू भाषा से विकसित हुई है। ज़्यादातर संस्कृति शब्दें ही हिंदी भाषा में उपयोग की जा रही है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी ने हिंदी को सपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि हम तमिलनाडु में हिंदी सीखें और हिंदी सीखकर हमारे कल्चर और हमारे एथनिसिटी को बाहर दूसरे स्टेट में जाकर सबको सिखा पाएं। तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापित है। इस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मेन एम है यह है कि वो तमिलनाडु के लोगों को परीक्षा द्वारा बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। मैं बड़ी गर्व से ये कहना चाहती हूँ कि हम हमारे टाइम मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 150 बच्चों को अब तक हिंदी परीक्षा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा ट्रेन करके 150 बच्चे अब तक 4 लेवल की एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी भाषा की डेवलपमेंट के लिए कई सारी इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। उनका मेन एम ये है कि हर एक भारतीय हिंदी सीखें। हर एक भारतीय हिंदी सीखने से हमारे भारत में एकता बढ़ सकती है। So far I was speaking with you all in Hindi, right? You all might be thinking that what I was speaking. So I'd like to give a small summary of the content what I spoke just before in Hindi. Actually, language is very much important in our day-to-day life. Without language, nothing is possible, right? If we have a small kid, means if he needs something, he has to express those things through language. Without language, we can't understand anything, and surviving becomes difficult for us. So the generation of Urdu and Hindi language, actually first the Urdu language gets generated from Turkish, Persian and Arabic languages, whereas Hindi gets developed from Urdu and Sanskrit language. We can see that most of the words in Hindi language is from Sanskrit language only. Researchers say that a person who speaks more than 2 languages has a presence of mind. So here in our time metric higher secondary school, we are making our children to be familiar with 4 different languages. Those are Tamil, English, Hindi and Arabic. And as I have actually said that if a person studies one language, he gets 4 skills developed in him. Okay, 4 skills means reading skill, writing skill, speaking
and comprehending skill. Since we are giving training for 4 different languages here, 4 into 4 totally we are developing 16 skills in our kids here, right from the primary level. So we must feel proud about our Chief Minister, Mr. Stalin, who supports Hindi, and he says that we Tamil people too must learn Hindi, and we must move to other states so that we can expand our culture and ethnicity with the people in other states. The Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, that is located in the southern part, that is in Tamil Nadu. The main aim of the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha is to train kids through examinations. Actually, they are having 8 different level of examination. So, in our time metric higher secondary school, we are training our kids right from grade 1 to attend those examinations, and I feel really proud to share an incident that up to now we have cleared 4 levels of examination through Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. And our Prime Minister Mr. Narendra Modi says that each and every citizen of India must know Hindi. He says that because if Hindi is known by all, it will create an equality among ourselves. It will create a bonding among ourselves. It will create an equality among states, and our brotherhood would get developed. So there are much more programs today that you will be awaiting to see. Thank you for giving me this opportunity. A special thanks to our director, Mr. Khaja Sharif sir, for giving me this platform to express the words in front of you all. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.